हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास में। आशा करता हूँ कि आप जरूर स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के आंसर की के बारे में। जो आपका 7 मार्च को जो इसका पेपर था हमारे पास है सेट 825 IY का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। यानी कि जब जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें सबसे प्रमुख भूमिका जो है किसकी थी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क की जो है भूमिका सबसे प्रमुख थी जर्मनी के एकीकरण में। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका ये दिया है यहाँ पे कि चौरी चौरा की जो घटना है का क्या परिणाम हुआ। यानी कि चौरी चौरा की घटना का परिणाम क्या हुआ था। तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है कि रॉलेट एक्ट समाप्त हुआ। ऑप्शन बी दिया है खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ऑप्शन सी दिया है साइमन कमीशन भारत आया। और ऑप्शन डी दिया असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो बच्चों जो चौरी चौरा की घटना हुई थी उसके बाद से जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इस दो का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है कि वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट जो है कब लागू किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया 1875 में, ऑप्शन बी दिया 1878 में, ऑप्शन सी दिया 1880 में और ऑप्शन डी दिया है 1885 में। तो बच्चों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है आपका वो लागू किया गया था 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। यानी कि 3 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1878 जो है सही आंसर है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था। ब्रिटेन में जो कार्न कानून था उसको समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था। इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए दिया है कि हमारा कृषि उत्पादों में अधिकता, ऑप्शन बी दिया है जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी दिया है कार्न आयात पर नियंत्रण और ऑप्शन डी दिया है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो जो ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का जो प्रमुख कारण है वो कार्न आयात पर नियंत्रण है। यानी कि 4 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ। आर्थिक महामंदी जो है कब शुरू हुई। तो इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए दिया है कि 1928 में, ऑप्शन बी दिया 1929 में, ऑप्शन सी दिया है 1930 में और ऑप्शन डी दिया है 1932 में। तो बच्चों जो आर्थिक महामंदी है वो आपकी शुरू हुई थी 1930 ईस्वी में आर्थिक महामंदी जो है शुरू हुई थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। तो बेल्जियम जो है बच्चों साझा करता है लग्जमबर्ग के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। यानी कि 6 का जो है सी आपका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। तो इसमें से कौन सा जो है संघ सूची का विषय है। तो 7 का जो है ऑप्शन नंबर डी विदेशी कार्य जो है संघ सूची के विषय में आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। यानी कि संविधान के माध्यम से किस क्षेत्र में जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया गया है। तो 8 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्थानीय निकायों में जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व निश्चित कर दिया गया है संविधान में। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है। यानी कि इसमें से वर्तमान में जो है यूपी का प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका समाजवादी पार्टी होगा। और बीजेपी जो है हमारी सत्ताधारी पार्टी है और प्रमुख विपक्षी दल इस समय जो है समाजवादी पार्टी है। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है अन्य व्यवस्थाओं से क्यों अच्छी है। ऑप्शन इसका ए दिया कि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, तो ये सही है। दूसरा दिया कि व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, ये भी सही है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज अधात्विक है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो अधात्विक है। तो 11 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक सही होगा। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया था। कि यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परंपरागत संसाधन है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो परंपरागत संसाधन है। तो बच्चों कोयला जो है हमारा परंपरागत संसाधन है। यानी कि 13 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब इसमें किस क्षेत्र को जो है हम लोग कृषि और सहायक क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। फिर इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कि इसमें से कौन सा जो व्यक्ति है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दैनिक कृषि मजदूर जो होते हैं वो असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। बैंक मैनेजर, सैनिक और राजपत्रित अधिकारी ये सभी जो है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है होगा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, यानी कि जो मोनाजाइट रेत है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बच्चों मोनाजाइट रेत में जो होता है थोरियम नामक खनिज पाया जाता है, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर सी थोरियम जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है 2019 में। ठीक, यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है 2019 में जो गजट हुआ था उसमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी स्थिति जो है भारत से बेहतर है। तो बच्चों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका की जो स्थिति है उसमें भारत से बेहतर दिखाई गई थी और भारत की जो 2019 में स्थिति थी लगभग 129वें स्थान पे भारत था उस समय। ठीक, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, यानी कि भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है कब से की गई थी। तो 1991 से जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर सी 1991 जो होगा आपका सही आंसर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, यानी कि कोई वस्तु है जिसका उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रिया से किया जाता है तो वो किस क्षेत्र में आएगा। तो बच्चों ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही आएगा, यानी 19 का ये ऑप्शन सी होगा प्राथमिक क्षेत्र। जैसे गेहूं के पौधे से जो हम लोग गेहूं जब उसमें से निकालते हैं तो वो आपका हो गया कि प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, यानी कि जिसमें 2 फल्ले होते हैं। तो बच्चे जो आपकी दालें होती है दालें जो होती हैं वो फलीदार फसल में आती हैं। जैसे चना हो गया, चना की दाल, अरहर की दाल, इसमें 2 फले होते हैं। मटर हो गया। ठीक, तो 20 का जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरह से हमने जो है आप लोगों को 20 के 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे करा दिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे इस तरह की और भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।